राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा करने से क्या लाभ होता है? आज हम उसी के बारे में आपको बतला रहे हैं। आज समय के साथ संस्कार बदलते जा रहे हैं, लोगों के विचार बदलते जा रहे हैं। समाज में कई लोगों में ऐसी भावना बनती जा रही है कि भजन पूजा से कोई लाभ नहीं है, इससे समय की बर्बादी है। पर सत्यता क्या है? भजन का खास काम होता है पूजा। पूजा कहते हैं पूर्णता को। भजन वह काम है जो जीव को पूर्णता प्रदान करती है। पूर्णता क्या है? पूर्णता क्या है? संसार में आने से पहले हम सब आत्मा के रूप में थे। आत्मा पर कोई विकार नहीं थे। जैसे बादलों के पानी में कोई विकार नहीं होता, साफ निर्मल होता है, ऐसे ही हम भी निर्मल थे, साफ थे, पूर्ण थे। लेकिन यहाँ संसार में आने के बाद जैसे बादलों में पानी जमीन में गिरते गिरते यहाँ की गंदगी से ही दूषित हो जाता है, ऐसे ही हम भी संसार अर्थात प्रकृति से जुड़ गए और दूषित हो गए। प्रकृति में गंदगी अपूर्णता है। प्रकृति में आने से ही हमारे मन में द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह और बहुत से विकार भर गए और हम में अपूर्णता आ गई। पूजा का काम है इस अपूर्णता को निकालना। परमात्मा की पूजा से हम में पूर्णता आएगी, क्योंकि पूजा पूर्ण है और वह ही हमें पूर्णता प्रदान कर सकती है। बादलों में समुद्र से ही पानी आया है और वही यहाँ गंदा हुआ, फिर नदी या नालों से होता हुआ समुद्र में चला गया। वहाँ उस विशाल सागर से जुड़कर पानी फिर साफ हो गया। ऐसे ही हम भी उस महासागर में आए हैं। हम में भी पूर्णता है, लेकिन यहाँ आने से ही अपूर्णता भर गई है। हमारे विकार यदि संसार में आने के बाद फिर धुल जाएं तो हम में पवित्रता आ जाएगी। जैसे पानी बरसता है, नाली बनती है, नदी से जुड़ती है, नदी के माध्यम से समुद्र में जाती है, ऐसे ही हम भी एक धारा से जुड़ जाएंगे तो उस धारा के माध्यम से उस विशाल सागर में परमात्मा से जुड़ जाएंगे, तो हमारे सारे विकार निकल जाएंगे, हम भी शुद्ध हो जाएंगे। पूजा का काम भी यही है। पूजा एक धारा है जिससे हम जुड़ जाए तो उसके माध्यम से हम पुनः महासागर से जुड़ जाएंगे। आप जानते हैं हमारे यहाँ का सिद्धांत यही है, ओम। अब ओम में अ, उ, म और हलंत यह 4 पाद होते हैं। इससे ही ओम बनता है। हम में भी 4 पाद हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और कारण से परे। हम भी इनसे जुड़ेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। आ से यहाँ आना, ऊ से यहाँ रहना, मैं से जाना। लेकिन संसार में हम आए हैं तो कितनी ही कोशिश करें, अपवित्रता तो आती ही है और वही हमारे साथ जाती है। जो भी हम कर्म करते हैं उससे संस्कार बनता है। संस्कार लेकर जाते हैं तो अर्धमात्रा जो है उसमें संस्कार भर जाते हैं और वही हमारी यात्रा रुक जाती है, क्योंकि वहाँ तक संस्कार के कारण अवरोध आ गए हैं। हम आगे नहीं जा पाते, हमारी यात्रा पूरी नहीं हो पाती, हम यहीं रह जाते हैं। जिस समय हम इन 4 पादों को पार कर लेंगे तो हम अपने मार्ग में पुनः चले जाएंगे और परमात्मा से जुड़ जाएंगे। लेकिन अर्धमात्रा पूरी नहीं हुई तो यह चक्र पूरा नहीं होता। इसीलिए हम कितना भी प्रयास करें, कितने ही अच्छे कर्म करें, कितना ही कुछ करें, लेकिन चक्र पूरा नहीं होता। पूजा हमारे चक्र को पूरा करवाती है और हमें पूर्ण करके पूर्ण से जोड़ देती है और हम पुनः पवित्र हो जाते हैं। यदि हम पूजा नहीं करते तो अर्धमात्रा
में संस्कार भर जाते हैं, अवरोध बन जाता है। हम जहाँ से आए थे वहाँ नहीं पहुँच पाते, रास्ते से भटक जाते हैं और इसका परिणाम होता है पुनः जन्म। पुनः जन्म में जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा ही हमें जन्म मिल जाता है। फिर वही कर्म करना, संस्कार बनना और अर्धमात्रा में रुक जाना, वही जन्म मरण का चक्र बन जाता है। उसी में गंदगी भरती जाती है और गंदा होता जाता है। पूजा का ध्येय यही है, हमारे मन, बुद्धि, अहम के इन विकारों को दूर कर हमारे कर्मों का संस्कार नहीं बनने देना। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, कर्म तो करो लेकिन फल का त्याग करो। फल का कोई विचार ना करो, लेकिन वो हो नहीं सकता। कर्म करने से पहले ही हम यही सोच लेते हैं, हम ऐसे कर ले, इससे यह लाभ हो जाएगा। अतः वही हमारे कर्म गंदे हो जाते हैं। कर्म करें लेकिन फल का विचार नहीं करें, फल जो होगा सामने आ जाएगा। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे संस्कार बनेंगे, खराब कर्म करेंगे, खराब संस्कार बनेंगे। यह संस्कार ही रास्ता बिगाड़ देते हैं। यह संभव नहीं होता कि हम कर्म करें लेकिन विचार न करें, क्योंकि यह हमारा स्वभाव ही है कि कर्म करेंगे, विचार करेंगे तो संस्कार बनेगा। हमारा जन्म जो है संस्कारवश कर्मों से होता है। कर्म करना ही हमारा स्वभाव है। पूजा से ही हमारे संस्कार कटेंगे, पूजा से ही हमारे यह सारे विकार निकल जाएंगे और हम सहज ही, पूजा से ही हमारे यह सारे विकार निकल जाएंगे और हम सहज में ही परमात्मा को प्राप्त कर जाएंगे, जीवन का ध्येय प्राप्त कर जाएंगे। जीवन का ध्येय क्या है? संसार में आओ, संसार में रहो, संसार में घूमो देखो, लेकिन इसमें लिप्त मत हो। जैसे कमल जल में पैदा होता है, लेकिन जल में पैदा होने के बाद भी उसके पत्ते जल से ऊपर ही रहते हैं, फूल भी ऊपर ही खिलता है। पर यह होगा इसी तरह से, हम कर्म करेंगे, संस्कार नहीं बनेंगे तो कमल के समान ही हम संसार में रहेंगे। अपना काम पूरा कर परमात्मा के पास चले जाएंगे। यदि हम अच्छी साधना करें, किसी संत के साथ जुड़कर करें, तो वे हमारे कर्म का संस्कार नहीं बनने देते। इससे हमारी अर्धमात्रा नहीं बनती, साफ रहती है, जीवन का ध्येय प्राप्त कर जाते हैं। इसीलिए पूजा करना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्म विक्रम अकर्म। लेकिन जब तुम उस काम को परमात्मा से जोड़ दोगे तो संस्कार नहीं बनेंगे। अपने जो भी कर्म करते हो उन्हें परमात्मा से जोड़ दो, उनके सामने प्रस्तुत कर दो, तो फिर संस्कार बनेगा ही नहीं। जैसे हम प्रसाद अर्पण करते हैं, वैसे ही शुभ कर्मों को परमात्मा के सामने अर्पण कर दो। जो भी कोई शुभ कर्म मुझसे हुआ है, हे भगवान आप ले लो, क्योंकि तब मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, तो संस्कार नहीं बनेगा। उसी के लिए हम पूजा करते हैं, हमारे संस्कार नहीं बने और हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। यही साधना हमारे गुरु महाराज ने हमें दी, जिससे हम पूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की पूजा से हमें लाभ भी होता है। हम पूजा करें और पूजा का फल ईश्वर की तरफ छोड़ दें, हमें उस फल से कोई लेना देना ना रहे, तभी हम पूर्ण हो सकते हैं। यही बातें हमारे महापुरुषों ने, महासंतों ने हमें बताई गई हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ यह कहानी समाप्त। अगली कहानी के साथ कुछ ही समय में आपके सामने प्रस्तुत होंगे।